हेलो दोस्तों, मैं एक गाना सुनाता हूँ आपको। एक बंगला बने न्यारा, ये गाना केएल सहगल है। और यहाँ पर बात हो रही है बंगला बनने की। बंगला बनाने के लिए आज जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट या फैक्टर या जो लोग हैं वो आते हैं रियल एस्टेट में। और रियल एस्टेट एक बहुत ही बूमिंग इंडस्ट्री है। अभी मेरे डिस्कशन में मेरे एक दोस्त ने बताया कि ये मल्टी बिलियन इंडस्ट्री है इंडिया में। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि रियल एस्टेट कंपनीज को या रियल एस्टेट एजेंट्स को सही से लीड नहीं मिलती, यानी कि क्वेरी नहीं मिलती जिनको वो कन्वर्ट कर सके। उसका कारण क्या है? उसका कारण बहुत सिंपल। कई बार जिस तरह की प्रॉपर्टी वो सेल कर रहे होते हैं उस तरह की वो ऑडियंस को टारगेट नहीं करते। अगर उनको पता चलता है कि ये हमारी ऑडियंस है, तो उनको ये नहीं पता चलता है कि इस ऑडियंस का माइंडसेट क्या है, यानी कि वो किस तरह का कंटेंट पढ़ना चाहता है, किस तरह का कंटेंट देखना चाहता है। अगर उसको ये दोनों ही नहीं पता है तो उसको ये नहीं पता है कि ये ऑडियंस मिलेगी कहाँ। ये तीन ऐसे फैक्टर हैं जिन पर मोस्टली रियल एस्टेट ऑनर या रियल एस्टेट एजेंट या जो रियल एस्टेट के बिजनेस में बहुत लंबे टाइम से हैं उनको पता नहीं। यहाँ पर मैं आपकी हेल्प कर सकता दोस्तों, मेरा नाम अमरीश श्रीवास्तव है। मैं रियल एस्टेट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूं और आपको अपने चैनल के माध्यम से ऐसी इम्पोर्टेंट बातें बताता रहूंगा जो आपके वास्तव में बहुत काम में आए। मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप मुझे हायर करें, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप मेरी बात को ध्यान से सुने, शायद आपके काम आ जाए। सबसे पहली चीज ये है कि आपको अपनी ऑडियंस को परखना होगा। परखने से मतलब ये है कि आपका फ्लैट कितने का है या आपकी प्रॉपर्टी कितने की है, आपका बिल्ला कितने का, आपका जो भी आप सेल कर रहे हैं उसकी रेंज क्या है। जब आप उसकी रेंज को समझते हैं तो आप ये भी समझ सकते हैं कि इसको बाय करने वाले का लेवल क्या होना चाहिए। मसलन अगर आपकी प्रॉपर्टी 30 लाख की है तो आप उस रेंज के लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं जिन्होंने अभी अभी जॉब शुरू किया है। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी 60 लाख से ऊपर की, तो आप ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे जिनके पास कम से कम 12 लाख रुपए की जमा पूंजी हो, कम से कम। रीजन उसका ये है कि वो इस कैपेसिटी में हो कि वो उतनी रकम जमा करके, जिसे टोकन मनी कहते हैं, शुरू कर सके। आपका यानी कि ये हमारा, अगर मैं एग्जीक्यूटिव या मतलब जॉब प्रोफाइल के हिसाब से देखूं तो 30 लाख तक की प्रॉपर्टी हम उनको ऑफर कर सकते हैं जो 25 और 30 साल के बीच में है, या शायद 23 से लेकर के 26 साल के बीच में है, जिन्होंने जॉब को करते करते 2-3 साल निकाले। यानी 2-3 साल निकालने में कहीं ना कहीं उनके पास 2-2.5 लाख रुपए बचे होंगे, सेविंग दैट दे कैन इन्वेस्ट। या उनका क्रेडिट कार्ड बन चुका होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो ले सकते। लेकिन आपकी 60 लाख की है तो आप उस ऑडियंस को, यानी कि उस यूजर ग्रुप को टारगेट करेंगे जिसका जॉब कम से कम 10 इयर्स का हो चुका हो, मिनिमम। एग्जैक्टली नहीं, मतलब 7 to 10 मान सकते हैं, क्योंकि कई बार अच्छा प्रोफाइल मिल जाता है। यानी कि उनके पास कम से कम 10 लाख रुपीज होना चाहिए। प्रॉपर्टी आपकी करोड़ों में है तो फिर आप इसको छोड़ दीजिए। फिर आप टारगेट करेंगे डायरेक्टर लेवल के, वाइस प्रेसिडेंट लेवल के या ऑनर लेवल के। उससे ऊपर जैसे जैसे जाते हैं तो आपका निश बढ़ता जाएगा। मतलब आपकी प्रॉपर्टी किस रेंज में है, तो वो किस लेवल पर है, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी उसको पिंच करें जिसकी जॉब अभी अभी शुरू हुई है, तो उसके लिए वो यूजलेस है। मतलब वहां पर अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो वेस्टेज ऑफ मनी या वेस्टेज ऑफ एफर्ट, पहली चीज। तो यहाँ से तो आपने पकड़ा कि ये आपकी ऑडियंस है। अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ऑडियंस का जो लेवल है, उस लेवल पर वो किस तरह का कंटेंट देखना चाहता है या किस तरह की इंफॉर्मेशन को गैदर करना है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जिस लेवल का होता है उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग या इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग उसी लेवल की होती है। अगर एक पर्सन है जो मोस्टली टीम लीडर तक गया है, टीएल तक गया है, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए मैं अभी बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगा कि उनकी ऑडियंस को कैसे टारगेट करना है, ठीक है ना, दैट्स डिफरेंट। आई एम फोकसिंग ऑन द प्राइवेट सेक्टर अभी, इन दिस सेशन ओनली। तो उसको कंटेंट उतना इन डेप्थ नहीं चाहिए। उसके माइंड में ये रहता है कि हाँ एक मकान होना चाहिए, बेसिक बेसिक नीड ये है। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो वो थोड़ा और गहराई में जाएंगे कि पार्किंग है या नहीं है, पूल है या नहीं है, स्पोर्ट क्लब है, या मतलब इंडोर आउटडोर गेमिंग की क्या, बस थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो वो प्राइवेट चीजों में फोकस करेंगे, प्राइवेट स्विमिंग पूल, प्राइवेट पार्क, प्राइवेट। तो ये ऑडियंस उसी तरह की चीजों को देखना चाहता है और देखना चाहता है टू द पॉइंट। सिंस लॉन्ग टाइम पीपल, मतलब लोगों के माइंडसेट ये हुआ कि हमको बॉटम लाइन से हम बोलते हैं कि टू द पॉइंट बोलना है, बॉटम लाइन बताओ। और वो कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप बॉटम लाइन में बॉटम ही मिस कर दो। वो कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब उसको सुनने के बाद या उसको पढ़ने के बाद एक क्लैरिटी हो जाए कि हाँ दिस इज द थिंग, इसमें ये एमिनिटीज हैं, ये चीजें हैं, ये प्रॉस है, ये कॉन्स। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि हम उस ऑडियंस को कैसे टारगेट करें, मतलब किस तरह का ग्राफिक्स हो, किस तरह का कंटेंट हो। अब आपकी वेबसाइट अगर है तो उस वेबसाइट का लेवल क्या हो, दिस ऑल द थिंग्स मैटर। तो अभी आपको दो चीजें समझ में आ गई, पहली ये कि आपकी ऑडियंस क्या है, दूसरी वो ऑडियंस जो है किस तरह का कंटेंट देखना, पढ़ना या सुनना पसंद करे। अब तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि ये ऑडियंस आपको मिलेगी कहाँ। सपोज करिए आप डायरेक्टर या वाइस प्रेसिडेंट लेवल के या सीईओ लेवल के लोगों को टारगेट कर रहे हैं अपने फ्लैट के लिए, और आप उन प्लेटफॉर्म पर अपने ऐड चला रहे हैं या उन प्लेटफॉर्म पर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं जहाँ पर ये लोग हैं ही नहीं, या आप टारगेट कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव को जो मतलब 27 साल या 30 साल के अंदर है, उसके लिए आप कंटेंट डाल रहे हैं और आप ऐसी जगह पर डाल रहे हैं जहां पर आपको आइडिया ही नहीं है कि ये ऑडियंस होगी भी। तो दिस इज द वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ इफर्ट एंड वेस्टेज ऑफ टाइम। तीनों चीजों का ये बर्बादी है, सीधे सीधे शब्दों में बोलो। तो यहाँ पर बहुत जरूरी होता है कि आप अपनी ऑडियंस को कहाँ पर खोज रहे हैं। आपको अपनी ऑडियंस वहीं खोजनी होगी जहां पर वो ऑडियंस आपको मिले। अगर ये तीन फैक्टर्स आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किए हैं, आप समझ गए हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको रियल एस्टेट की लीड मिलने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको बहुत अच्छी लीड मिलेगी, जिसे हम बोलते हैं क्वालिटी लीड। ये क्वालिटी लीड बहुत आसानी से आपकी कन्वर्ट भी होगी क्योंकि आपने ये तीनों फैक्टर को बहुत अच्छे से एनालाइज किया है। ये दिस इज द नॉट, मतलब ये कोई एक दिन का काम नहीं है कि आपने आज ही तीनों चीजों पर एनालिसिस किया और आप समझ गए। ऑनलाइन का जमाना है, आपके बैनर, पोस्टर, अखबार, मैगजीन ये आउटडेटेड पूरी तरह से नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी इनकी रीच एक लिमिटेड है, पहली चीज। दूसरी, ये टाइम बाउंड है। अगर आपने न्यूज़पेपर में अपना विज्ञापन दिया, न्यूज़पेपर की लाइफ मॉर्निंग टू इवनिंग है, इसके बाद न्यूज़पेपर खत्म। आप खुद देख सकते हैं कि आपके घर में न्यूज़पेपर की क्या हालत। आपने बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए, टाइम बाउंड है, कॉस्टली भी है, और एक भी जगह पर है। मतलब अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, जहाँ पर मैं बैठा हूँ, मैं कहाँ पर बैठा हूँ, वहां मैं बैठा हूँ नोएडा में, और अगर मैं चाहूँ कि आपकी होर्डिंग अगर गुड़गांव में लगी हुई है तो मैं उसे नहीं देख सकता, या आपकी होर्डिंग लगी है गुड़गांव में और आप नोएडा की ऑडियंस को टारगेट करें तो आप नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत मैटर करता है कि आप विज्ञापन का जो तरीका है या जो प्रमोशन का जो टैक्ट है वो कौन सा यूज करें। मैगजीन,
किस लेवल की है, क्या उसकी ऑडियंस है, वो सारे भी आपको देख। एंड अबव दीज ऑल आई प्रेफर कि आप जितना एक्सपेंस या जितना एफर्ट ऑनलाइन इंडस्ट्री में करें, ऑनलाइन में करेंगे, आपको मल्टीपल टाइम बेनिफिट मिलेगा इन कंपैरिजन टू ऑफलाइन। यस। क्यों? ये एवरग्रीन है, मतलब ये पूरी दुनिया में कहीं से भी एक्सेस हो सकता है, 24/7 है। एंड इसकी कॉस्टिंग आपके, अगर मैं बोलूँ कि ईयर की जो कॉस्टिंग है वो आपके 1 महीने की होर्डिंग की कॉस्टिंग से भी कम है। विल यू बिलीव? आप मत करिए, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको बिलीव करना पड़ेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूजर होता है, वो जिसको परचेज करना होता है ना, वो किसी एक जगह आपको देख करके परचेज नहीं करेगा, वो पूरा इकोसिस्टम एनालाइज करेगा। उस इकोसिस्टम में ऑफलाइन भी इम्पोर्टेंट है और ऑनलाइन तो है ही, क्योंकि ऑफलाइन में उसे आपसे कनेक्ट करने में एफर्ट ज़्यादा है, जबकि ऑनलाइन में उसे आपसे कनेक्ट होने में एफर्ट कम है। और इन प्रेजेंट सिनेरियो हर कोई कम एफर्ट में ज़्यादा रिजल्ट चाहता है। तो अगर आपको लीड सच में चाहिए रियल एस्टेट की, तो इन 3 फैक्टर पर आपको ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि ऑडियंस का एक अपना इकोसिस्टम है, आपको उस इकोसिस्टम में फिट होना है। आप उस इकोसिस्टम में फिट होंगे तो आपको बहुत अच्छी लीड मिलेगी, क्योंकि आपने ये 3 फैक्टर को गांठ बांध दिया है। पहला ये कि ऑडियंस कौन है, दूसरी ऑडियंस क्या देखना चाहती है, और तीसरी वो ऑडियंस आपको कहाँ मिलेगी। तो ये तीनों फैक्टर बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं चाहूँगा कि आप अपना जो भी प्लान ऑफ एक्शन डिज़ाइन कर रहे हैं, उनमें इन 3 फैक्टर को बहुत अच्छे से एनालाइज़। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ है। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट भी दी हुई है। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू। हैव अ गुड